नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। उद्बोधन में कहा कि एक तरफ तो प्रदेश में बेरोजगारी है, दूसरी तरफ उद्योग श्रमिकों की समस्या से जूझ रहे हैं और इसका मुख्य कारण शासकीय नीतियां हैं, जैसे श्रम कानून, मनरेगा, सस्ता अनाज आदि है। इस पर पूर्ण विचार करना आवश्यक है सरकार को। श्री जैन ने माननीय मंत्री जी की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि अधिसूचित शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि को फ्री होल्ड किया जाए तथा उस पर आरोपित संपत्ति कर से उसे मुक्त किया जाए। आज जो है मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ के कार्यक्रम में आया, उनके साथ बैठ के उनके द्वारा लघु उद्योग से संबंधित जो ऊर्जा से संबंधित कुछ बातें रखी हैं, उनका हम बैठक करेंगे। बैठक करके उनके साथ बैठेंगे और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का मुख्य एजेंडा था। इस पर बात निश्चित रूप से अच्छा काम करने वालों का सम्मान होना चाहिए, ये कर्तव्य भी है हमारा। पश्चात ये सब सदस्यों का आग्रह था कि विद्युत की समस्याएं इंडस्ट्रीज़ के सामने बहुत हैं, जिनका निकाल होना आवश्यक है। तो हमने माननीय विद्युत मंत्री जी से संपर्क करा। उनके हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें पूरा समय दिया। आज हमने सिर्फ उनके सामने उनसे विस्तृत चर्चा करने हेतु समय मांगा, जिसका देने का उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कराने का और जो संभव प्रयास से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल सकता है वो निकालने का आश्वासन दे दिया। हम शीघ्र ही मंत्री जी से एक मीटिंग का समय मांगेंगे और उस मीटिंग के अंदर जो हमारी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी एक समस्या हमारे सामने आती है टैरिफ। हम पावर सरप्लस रहते हैं, 26,000 मेगावाट का हमारा जनरेशन है, 14,000 मेगावाट हमारा खुद का कंजम्पशन है, 12,000 मेगावाट हमको सरप्लस होने के बाद हमको इतनी महंगी बिजली क्यों? हमने कई एग्रीमेंट्स कर रखे हैं और बिना एक पैसा लिए करोड़ों रुपए हम उन कंपनियों को दे रहे हैं जिनके साथ हमने एग्रीमेंट कर रखे हैं। क्या वो एग्रीमेंट रिवाइज नहीं हो सकते? तो वो अगर एग्रीमेंट्स रिवाइज कराए जाए, शासन चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, किसी वक्त एक समझौता हुआ, आज समझौते के रिवीजन की आवश्यकता है, वो रिवीजन किया जाए, क्योंकि पैसा तो आम जनता का खजाना है ना उसमें। तो शासन को इस ऊपर सोचना चाहिए और उसका रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि सबको राहत मिले। इस तरह की कई बातें हैं जो हमने उनसे कही। सोलर के ऊपर चर्चा हुई। सोलर आज की आवश्यकता है और उसके ऊपर शासन का पूरा सहयोग उद्योगों को मिले, वो एक बिंदु रखा गया। शासन रेवेन्यू सेक्टर्स अपने आप डिफाइन करता है। एक बड़ी मज़ेदार बात है, रेवेन्यू डिवीज़न ग्रामीण क्षेत्र बताता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये शहरी क्षेत्र। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर शहरी क्षेत्र की बिजली का दर क्यों लगाया जाता है? हमने बात करी वहाँ, बोले यहाँ हम शहरी क्षेत्र के अनुसार बिजली देते हैं। मैंने पूछा इसका मतलब क्या हुआ? बोले यहाँ 24 घंटे हम बिजली। तो मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान नहीं है क्या? ऐसा कहीं एग्रीमेंट में लिखा है किसी ग्रामीण में कि हम 24 घंटे बिजली नहीं देंगे? चुप। मैंने कहा ये तो आपकी मन मर्जी लूट है एक प्रकार से। अब मजबूरी में हम फंस गए, हमें पैसा देना पड़ा। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम शासन के समक्ष लाएंगे, उनका कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा आएगा, यही हमारी भावना है। जो भी आपकी समस्या होगी उन पर हम जरूर सम्मान तो देखिए, जब कोई आता है अतिथि के रूप में तो उसको सम्मान तो करना ही होता है। तो वो सम्मान तो मतलब हमने अपने विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि का किया ही है। बाकी
एक दूसरे के साथ लघु उद्योग संघ का एजीएम था और इसमें हमने माननीय मंत्री जी को और यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर को बुलाया। विद्युत के बारे में जो भी समस्याएं थी मंत्री जी के सामने रखा। उन्होंने हमें समय दिया है कि वो अपने ऑफिस में आके अपने विभागीय अधिकारियों के सामने बैठ के समस्या का सुनेंगे, जो एक अच्छा प्रकरण है। किस तरह की समस्याएं आती हैं? लोड फैक्टर है, मेंटेनेंस नहीं हो पाती बिजली की, हम इतना सब्सिडी हमें नहीं मिल पाता। सोलर में लगाते हैं तो हमें सब्सिडी पूरी नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से वो है मेन समस्या है। धन्यवाद। नरेंद्र कुमार सोनी, लघु उद्योग संघ के जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट और मंडीदीप एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू।